नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। यूजीसी कोड 73 का इकाई थर्ड है ज्योतिष, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक नक्षत्र परिचय, राशि परिचय देख लिया है, अभी ग्रह परिचय चल रहा है। और उसमें हमने पिछले वीडियो में वर्णाश्रम, सीता, तिरक, हरिता इधर तक देखा था। अब आज हम ग्रहों का स्वरूप का ज्ञान करेंगे। ग्रहों का स्वरूप कैसा होता है। तो सबसे पहले है सूर्याचंद्रमसोः स्वरूपम। हम्म, तो बताया गया है कि मधुपिंगलदृक् चतुरस्र तनुः पित्त प्रकृति सविताल्पकचः। यह सूर्य का स्वरूप है। ये सूर्य का, नीचे का चंद्रमा का। तनुवृत्त तनुर्बहुबातकः प्राज्ञश्च शशि मृदुवाक् सुभदृक्। क्योंकि सविता का अर्थ, शशि का अर्थ है चंद्रमा, सविता का अर्थ है सूर्य। तो सविता का स्वरूप अर्थात सूर्य ग्रह का स्वरूप है मधुपिंगल, अर्थात मधु, जैसे मधु का मधु मतलब हनी, मधु का जैसा पिंगल स्वरूप होता है, उसी प्रकार सूर्य ग्रह का दृक, वह सूर्य ग्रह का दृक उस प्रकार का होता है, मधु पिंगल दृक होता है। उसके बाद चतुरस्रतन मतलब फैला हुआ शरीर। उसमें भी आप चतुरस्र मतलब समान लंबाई या चौड़ाई के साथ, नीचे लिखा है सहज जैसी पीली दृष्टि। हाँ, और चतुरस्र का मतलब है समान लंबाई और चौड़ाई के साथ समान चतुरस्र शरीर होता है सूर्य का। तो जिस ग्रह का सूर्य से कुछ फल बताना है तो शरीर इस प्रकार का होता होगा, या फिर नेत्र इस प्रकार का होता है, ये बता सकते हैं। उसके बाद पित्त प्रकृति, आप बताइए चतुरस्र ये किस भाव का संज्ञा है, आप कमेंट में बताएंगे मुझको। चतुरस्र इत्यनेन कः भावः विवक्षितः, कौ भावो विवक्षितः। उसके बाद पित्त प्रकृति, प्रकृति ही तीन प्रकार का होता है, एक वात, कफ और पित्त। तो उसमें से पित्त प्रकृति वाला है सूर्य ग्रह। उसके बाद अल्पकसः मतलब केस बहुत छोटा होता है, वही लिखा है अर्थ में सेहत जैसी पीली दृष्टि, चतुरस्र शरीर, पित्ता, छोटे बाल होना सूर्य का स्वरूप। तो सविता का हो गया है मधु पिंगलाद्रिक चतुरस्र तनु पित्त प्रकृति ही सविताल्पकचः। उसके बाद चंद्रमा का है अनुवृत्त तनु, मतलब वृत्त तनु मतलब गोला गोला आकार का शरीर। उसके बाद बहुबात कफः, बात और कफ बहुत बहुत होता है इसमें। तो बात और कफ प्रकृति का है शशि। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान होता है। मृदुवाक मतलब मीठा बोलता है ये। और सुभद्र के आंखें बहुत सुंदर होती है, सुंदर होता है। जैसे बताया ना लड़की होता है आंख, आंख सुंदर, वैसा प्रकार ऐसा ही चंद्रमा का बहुत सुंदर आंख होता है। हिंदी देखिए, छोटे गोल आकार वाला शरीर, अधिक बुद्धिमान, मृदुभाषी, सुंदर सुंदर आंखा वाला चंद्रमा का स्वरूप है। अनुवृत्त तनुर्बहुबात कफः प्राज्ञश्च शशि मृदुवाक् सुभद्र। ये हो गया चंद्रमा और सूर्य का स्वरूप। अब नीचे है मंगल और बुध का स्वरूप। लिखा है क्रूरदृक् तरुणमूर्तिरुदारः वैदिकः सुचपलः कृशमध्यः। ये ऊपर का मंगल का स्वरूप और नीचे का है बुध का स्वरूप। श्रेष्ठवाक् सततः हास्य रुचिर्ज्ञः वित्तमारुतकफ प्रकृतिश्च। सबसे पहले मंगल, क्रूर दृक मतलब दृष्टि बहुत क्रूर होता है मतलब उनका, मतलब पूरा आंख गड़ के देखते हैं वो लोग, या फिर वो आंख ही क्रूर स्वभाव का होता है, मतलब देखने में ही डर जाए लोग। या फिर दृष्टि क्रूर होता है मंगल ग्रह का, क्रूर दृक। तरुणमूर्ति ही मतलब युवावस्था का शरीर, पूरा तरुण है मंगल ग्रह। उसका उदार मतलब किसी को दान करने वाला, दूसरों का सहयोग करने वाला, इस प्रकार उदार। वैदिक मतलब पित्त प्रकृति वाला होता है। सुचपाल मतलब चंचल, कभी इधर कभी उधर, एक स्थिर नहीं होता है ग्रह।
उसका कृश मध्य मतलब थोड़ा पतला पतला सा होता है। वही लिखा है, क्रूर दृष्टि वाला, युवावस्था, उदार होता है, पिता प्रकृति संसार शान उदर। नहीं मतलब छोटा सा, छोटा उदर होता है, तो मतलब पतला 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 सा, पतला पतला सा। ये क्या है, मंगल का स्वरूप है। क्रूरदृक् तरुणमूर्तिरुदारः वैत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः। उसके बाद बुध ग्रह, श्रेष्ठ वाक मतलब श्लेष युक्त वचन बोलने वाला। श्लेष मतलब श्रेष्ठ अलंकार है, आपको मालूम ही होगा। मतलब एक वाक्य से दो अर्थ आए तो उसमें उसको श्रेष्ठ बोलते हैं। तो श्रेष्ठ वाक मतलब दो अर्थ, दो मीनिंग वाला बात करने वाला। सतत हास्य, हाँ, सतत हास्य रुचि ही मतलब जो जोक्स वगैरह में जो रुचि रखता हो, या फिर हास्य, हास्य, हास्य क्रियाकलाप में जो रुचि रखता हो। गेहा मतलब बुधा, गेहा का मतलब बुधा, या फिर गेहा मतलब बुद्धिमानी भी होता है। उसके बाद पित्ता प्रकृति, पित्त प्रकृति होगा। पित्ता मारुत कफ प्रकृति से, ये तीन का है। मारुत मतलब वात है, वायु। तो तीन प्रकृति का ही होता है, पित्ता वात और कफ, तीन ही प्रकृति होता है बुध में। तो नीचे देखिए, वह जो एक शब्द से कहीं अर्थ बताने वाले वाक्य बोलता है, बुध का एक शब्द से कहीं अर्थ आता है, हमेशा हास्य में रुचि रखता है। पित्ता वायु कफ तीन प्रकृति, ये बुध का स्वरूप है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बुध हो गया, और गुरु शुक्र है स्वरूपम, बताया है। बृहत्तनुः पिङ्गलमूर्धजे बृहस्पतिः श्रेष्ठमतिः कपात्मकः भृगुः सुखी कान्तवपुः सुलोचनः कपानीलात्मा स्तवक्रमूर्धजः। जो पहले ये बृहस्पति का स्वरूप है, नीचे का है भृगु मतलब सुख का स्वरूप। बृहस्पति का स्वरूप बृहत तनु, बृहत तनु है, बृहत तनु है ये, बृहत तनु मतलब बड़ा शरीर होता है। पिंगलम ऊर्ध्वजे क्षणो, पीला रंग, अब ये आँखा का। और जो बाल भी होता है वो भी पीला पीला कलर का होता है। पिंगलम ऊर्ध्वज मतलब केस, और ईक्षण मतलब दृष्टि, या फिर नेत्र। श्रेष्ठमति मतलब बुद्धिमान होता है वो। और कफात्मक, कफ प्रकृति है इसका, हिंदी में देख लीजिए। लंबा बड़ा शरीर, बृहत्तम हो, पीला रंग और पीले बाल और पीले नेत्र वाला। हम्म, तीन अर्थ भी ले सकते हैं इधर। पीला रंग, पीला वाला, पीला नेत्र वाला, अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठमति। उसके बाद हाँ, कफात्मक, हाँ, कफ प्रकृति भी होता है, और कफ प्रकृति क्या है, बृहस्पति का स्वरूप है। इसके बाद शुक्र भृगु, सुखी मतलब हमेशा खुशी खुशहाल रहने वाला। कांत बपू मतलब एकदम रमणीय बपू, एक देखने में ही लड़की पट जाए ऐसा बपू, ऐसा शरीर, मतलब सुंदर शरीर। सुलोचना मतलब सुंदर आंखें। और कफा नीलात्मा स्तवक्र मूर्धः, कफा और अनिला मतलब वाता, अनिलात्मा मतलब कफ और वायु प्रकृति वाला होता है। और असित वक्र मूर्धः मतलब काले घुंघराले बाल होता है उनका। असित मतलब काला, वक्र मतलब घुंघराला वाला, मूर्धः मतलब बाल होता है। तो ये लिखा है, बृहत्तनु पिंगलम मूर्धजे क्षणो बृहस्पति श्रेष्ठमति कपात्मक भृगुसुखी कांतवपुः सुलोचनः कफानीलात्मास्तवक्र मूर्धजः। इसके बाद अब आएगा शनि स्वरूपम, और स्थायु अधिधातुषु ग्रहणम स्वामित्वम। शनि ग्रह का स्वरूप है सबसे पहले। मंदोलसो कपिलदृक्, मंदोलसः कपिलदृक् कृशदीर्घगात्रः स्थूलद्विजः परुषरोमकचो नीलात्मा। मंदः मतलब आलसी, बहुत आलस्य, आलसी करता है। मंदोलसः, मंदः मतलब शनि, अलसः होता है मतलब आलसी होता है। कपिलदृक्, कपिल मतलब थोड़ा काली काली आंख वाला होता है। कृश दीर्घगात्रः,
पतला होता है और लंबा होता है शरीर। स्थूल द्विजः, मतलब जो दांत होता है वो बहुत बड़े बड़े, मतलब मोटा मोटा होता है। पौरुषा रोमकसः, जो केस होता है वो भी क्या होता है, पौरुषा मतलब थोड़ा वो पौरुषा टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत छूने पर थोड़ा वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, मतलब सॉफ्ट वाला नहीं होता, पौरुषा टाइप का होता है। और जो रोमा मतलब जो शरीर में आता है, रोमा, वो भी पौरुष टाइप का होता है। इसके बाद अनिल आत्मा, मतलब प्रकृति है, उसका वात प्रकृति है, वही लिखा है नीचे। शनि की आलसी, आँख काली आँखी, काली आँखी, पतला और लंबा शरीर, बड़े दांत बाल, बाल बाल और आँखा है। और नहीं, पिता प्रकृति का, पिता प्रकृति ये स्वरूप है, ये है पिता ये स्वरूप है। उसके बाद अब ये स्वरूप खत्म हो गया। हमने देखा मधु पिंगला चतुरस्र तनु, पित्त प्रकृति ही सविताल्पकतः तनुवृत्त तनुर्बहुबात कफ प्राज्ञस्तु शशि मृदु वाक् सुभदृक् क्रूरदृक् तरुण मूर्तिरुदारः वैत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः सृष्टवाक् सततः स्य रुचिर्यः पित्तमारुतकः प्रकृतिश्च बृहत्तनुः पिङ्गलम् मूर्धते क्षणो बृहस्पतिश्रेष्ठमतिः कपात्मकः भृगुस्वकी कान्तवपुः सुलोचनः कपानिलात्माश्च वक्रमूर्धजः। अब इसके बाद आएगा स्नायु धातुषु ग्रहणम साबित्वम। तो किस ग्रह का किस धातु से संबंध है? स्नायुवस्थ सिक्त्वगथ शुक्लवसे च मज्जा या शुक्रवसे च मज्जा, पाठ फेरे। मंदार्क मंदार्क चंद्र बुध शुक्र सूर्य च होमाः मंदार्क क्रमशः स्नायुवस्थ से त्वगथ शुक्लवसे मज्जा, ये क्या है? ये धातु है ग्रह का क्रमशः। बंध का क्या है? स्नायु, मतलब नसा, जिससे रगत का संचार होता है, रक्त का संचार होता है, वो स्नायु। वो क्या है? शनि का धातु है। और अर्क का, उसका अर्क का मतलब सूर्य, इसका है अस्थि, अस्थि मतलब हड, वो हार्ड। उसके बाद चंद्र, चंद्र का है असृक, मतलब रक्त, असृक मतलब रक्त। उसके बाद बुध, बुध का संबंध है त्वक से, इसलिए किसी का बुध अस्त होता है तो उसमें वो गर्मी का टाइम होता है, तो उसका शरीर में थोड़ा कुछ घाव आना ऐसा होता है किसी को, बहुत बहुत सारे लोग का। उसके बाद तो शुक्ल, शुक्र तो सूर्य, मतलब बृहस्पति का है शुक्र, वीर्य, ये धातु है। उसके बाद भौम, भौम का वसा, ये धातु है। वसा और मज्जा, ये बोल सकते हैं। और ये हिंदी में भी लिखा है, सूर्य चंद्र बुध शुक्र गुरु और मंगल। शनि, शनि छूट गया इधर, लगे शनि, शनि था हमारा मंदार का। तो शनि सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र गुरु और मंगल क्रमशः वसा। उसके बाद हड्डी, उसके बाद असृक, असृक है, असृक तो रक्ता। उसके बाद त्वचा, शुक्र का, वसा का और मज्जा का। ये हो गया धातु, ग्रहों से विचार किया जाने वाला धातु। अब आगे इसके बाद है स्थान, वस्त्र और धातु में ग्रह का स्वामित्व। तो कहा गया है देवांवग्नि विहार कोश शयना चित्तुत्करे साक्रमात् वस्त्रं स्थूलमभुक्तमग्निकहतं मध्यं दृढं स्फाटितं ताम्रं स्यान्मणिहेम युक्त्यरचिता न्यर्कात्तु मुक्तायसी, न्यर्काच्च मुक्तायसी, ये भी पाठ है। न्यर्कात्तु मुक्तायसी भी पाठ है। दृष्टानि शिशिरादयः ससुरुच यज्ञादिषु यत्सु वा। अर्थात सबसे पहले स्थान, ग्रह का कौन सा स्थान है? तो देवाग्नि विहार कोश शयन चित्तुत करे शाकमान, जो सूर्यादि ग्रह क्रम से तत्त स्थान पे रहते हैं। तो पहले सूर्य का स्थान है
मंदिर। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा का स्थान है अम्बु मतलब जलाशय। उसके बाद मंगल का स्थान है अग्नि तो अग्निकुंड। उसके बाद बुध का स्थान है विहार मतलब जो उद्यान पार्क इत्यादि, खेल मैदान, खेल के मैदान इत्यादि। बृहस्पति का जो स्थान है वो कोश है मतलब भंडारगृह या बैंक बैलेंस इत्यादि। शनि का जो है शयन शयन कक्ष, बेडरूम इत्यादि। और जो शनि है उस शुक्र का बेडरूम हो गया, शनि का है मरुभूमि। तो ये क्या है उत्कर सूर्यादि ग्रहों का स्थान है। पहला लाइन पे देवाम्बग्नि विहार कोश शयन चित्युत्करे शाक्रमात्। अर्थ लिखा है अर्थ अर्थ मंदिर मंदिर जलाशय अग्निकुंड खेल के मैदान भान भंडार गृह बेडरूम और मरुभूमि ये क्रमशः सूर्यादि ग्रह के स्थान है। इसके बाद वस्त्रम स्थूलम भुक्तम अग्निकहतम मध्यम दृढ़ स्फाटितम। तो वस्त्र इस प्रकार उसके बाद वस्त्र का वस्त्र कौन सा किसका कौन सा वस्त्र है? तो सूर्य का है स्थूला मतलब मोटा वस्त्र। चंद्रमा का है अभुक्त मतलब बिल्कुल नया, अभी तक पहना नहीं, पूरा नया वाला वस्त्र। उसके बाद मंगल का है अग्नि अग्निहतम। अग्निकहतम में इधर अग्निहतम और कहतम ये दो अर्थ है मतलब एक जो भौम भौम अग्नि हतम, भौम का वस्त्र है मतलब मंगल का वस्त्र है अग्निहतम मतलब अग्नि से थोड़ा जला हुआ। उसके बाद बुध का है कहतम मतलब का मतलब पानी से हतम मतलब थोड़ा गीला गीला वस्त्र। उसके बाद आएगा बृहस्पति मध्य मतलब पुराना भी नहीं नया भी नहीं, ठीक ठाक। उसके बाद शुक्र दृढ़ मतलब अच्छा वाला वस्त्र, या फिर दृढ़ मतलब कठोर मतलब कड़ा, सॉफ्ट नहीं, दूसरा वो कड़ा कड़क वाला वस्त्र है। उसके बाद शनि का है स्फाटित मतलब फटा हुआ वस्त्र। ये तत्व ग्रहों का क्या है वस्त्र है, लिखा है अर्थात स्थूल मोटा अभक्त मतलब बिल्कुल नया अग्नि कहतम चला हुआ। कहतम मतलब पानी से गीला। मध्यम मतलब ना बिल्कुल ना नया ना पुराना। फिर मतलब कठोर और फटे हुए वस्त्र सूर्यादि ग्रह का वस्त्र है। इसके बाद ताम्रम श्यामणि हेम युक्त्यर्धता नरका मुक्तायसी मतलब द्रव्य आदि सूर्यादि ग्रह का द्रव्य या फिर धातु बता सकते हैं। सबसे पहले तामा, ताम्र मतलब सूर्य का तामा है। उसके बाद मणि चंद्रमा का मणि रत्न। उसके बाद बुध मंगल का है हिमा मतलब सोना। और उसके बाद बुध का है कांस्य, युक्ति मतलब कांस्य। अबे सुक्ति ये भी पाठ है पूरा। सततम जो चांदी ये है बृहस्पति का। रजतानी अर्कात्स अर्क से क्रमशः और मुक्तायसी, मुक्ता फल मतलब मोती, ये है शुक्र का। और अयसी मतलब अयह मतलब फलाम लोहा, ये शनि का है द्रव्य। लिखा है तांबा रत्न सोना कांस्य चांदी मोती और लोहा क्या है सूर्य सूर्य का द्रव्य है। उसके बाद द्रेष्काणि शिशिरादयः सुरुच गिग्वादिषु द्यक्सुवाल। मतलब ससुरुच ग्यग्वादिषु उगादिषु शिशिरादयः भवन्ति। शिशिरादयः मतलब सबसे पहले शिशिर अ, मतलब शनि। उसके बाद सु मतलब शुक्र, रु मतलब रुधिर, रुधिर का अर्थ है मंगल। स मतलब चंद्रमा, ज्ञ मतलब बुधा, तो गु मतलब गुरु। ये छह ग्रह क्रमशः शिशिर आदि का अधिपति होते हैं मतलब शनि हुआ शिशिर का। उस शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत एक क्रम है। तो शनि शिशिर का हो गया है। उसके बाद सु मतलब शुक्र ग्रीष्म का है। रु मतलब रुधिर मतलब मंगल ये वर्षा का। चंद्रमा ये है शरद। ज्ञ बुधा ये हो गया ज्ञ बुधा ये शरद का है। और गु जो है बृहस्पति है जो ये हेमंत का हुआ है। तो छह ग्रहों का छह अधिपति। नीचे लिखा है शनि शुक्र रुधिर मतलब मंगल
सामंत चंद्रमा, ज्ञ बुध, गु गुरु, ये 6 ग्रह क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं के अधिपति होते हैं। मतलब एक ग्रह का ये ऋतु 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 ये होते हैं। हाँ। देशकाणे देशकाणे शिशिरादेशस्य यज्ञादिषु तिष्ठता। हाँ, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर से हम हाँ नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे आगे का।